नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड पुलिस 2015 से रिलेटेड जो मैथ के प्रश्न आए हुए हैं उन्हें देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो जीके का टॉपिक है, जो जीके का टॉपिक मैंने पहले ही आप लोग को उपलब्ध करा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी कि 2018 में जो है किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड पुलिस में, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और 5,000 लाइक्स का टारगेट है, तो 5,000 लाइक्स पूरा करने में हमारी सहायता करिएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को जो है शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने लिया है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों जो आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों में से है। अगर मैं क्या करूँगा दोस्तों, लास्ट में जो है आपको वो जो पेपर है वो पेपर दिखा दूंगा झारखंड पुलिस 2015 का, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही धुंधले टाइप का हल्का सा लिखा हुआ था। इस कारण से जो, और उसमें जो है समझाने में भी आसानी नहीं होती, इसी कारण से जो है मैंने आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से जो है प्रश्नों को लिखा है और इसी माध्यम से जो है समझाऊंगा भी, ठीक है। और जितने भी प्रश्न सॉल्व करूंगा हम लोग ट्रिक से करेंगे, और ये जो प्रश्न पत्र है उसे मैं लास्ट में आप लोग को दिखा दूंगा कि यही प्रश्न जो है वो आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न देखिए कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक शीट ली जाती है। इस शीट में से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट काटी जाती है। धातु की बची हुई शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों झारखंड पुलिस में क्या होता है कि जो क्षेत्रफल और आयतन का यानी कि वॉल्यूम का जो चैप्टर, ये चैप्टर आपको बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ये क्षेत्रफल और आयतन से आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इन दो जो चैप्टर है इन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक शीट काट ली जाती है, यानी कि दोस्तों एक शीट हम लोग बनाते हैं वृत्ताकार, जो कि है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 11 सेंटीमीटर। और जो दूसरा कहा गया कि इसी सीट में से, यानी जो सीट हम लोग 11 सेंटीमीटर का काटा है उसी में से 10 सेंटीमीटर की एक और, जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की और एक और जो है सीट यहाँ से काट ली जाती है, यानी कि यहाँ से जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर की एक और जो सीट है वो काट ली गई। यानी कि इसका जो दोनों का जो दोस्तों केंद्र है, केंद्र एक ही रहेगा। इसका जो बड़ा वाला हम लोग का है इसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, और जो अंदर वाला है इसकी जो त्रिज्या है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमको जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बचा हुआ क्षेत्र है इस भाग का जो है हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए हम लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि बची हुई जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले को आपको यूज करना है, बाकी मैथ अपने आप ही जो है बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी जो है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्योंकि दो वृत्त हैं तो दोनों में पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में जो है कॉमन है, तो हम लोग जो है सिंपली यहाँ पे पाई, एक पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर भी दोस्तों कॉमन है, तो यहाँ से जो है हम लोग आर, जो बड़ा वाला आर है, आर यानी अगर हम लोग 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर, ठीक है। 121 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वाला है 10, इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग को क्योंकि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको जो है इस जो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त है इसका पूरा क्षेत्रफल को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग दोस्तों इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई यानी 22/7 इंटू, ठीक है, ये 7 है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। 121 में से अगर 100 चला जाएगा तो ओनली फॉर कितना बचेगा, 21 बचेगी, यानी 7 या 21। हम लोग का जो आंसर निकल के कितना आ गया 22 3 जा 66,
ठीक है। तो बहुत ही दोस्तों सरल है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ समझने की देरी है दोस्तों। लिखने में थोड़ी सी मुझे जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग जो है इस बात को ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा जो है आप लोग सहायता करिएगा, और समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है जबकि उसकी चौड़ाई दुगनी कर दी जाती है, उसकी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इन सभी जो मैथ है, इन सभी को जो है बहुत ही अगर सिंपली आपको समझना हो तो आपको जो है एक मान जो है माइंड में सेट करना होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों को जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो पता ही नहीं होता, और इसी कारण से जो मैं बेसिक को लेके नहीं चल रहा हूँ, आपको जो है सिंपली जिस तरीके से समझ में आए उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई आधी कर, सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग आयत बना लिए, चलिए ठीक है। एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है, ठीक है। यानी दोस्तों हम लोग दो आयत बना लेते हैं, यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पे एक और आयत बना लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया एक आयत की लंबाई आधी कर ली जाती है, यानी मान लेते हैं हम लोग कि इस आयत की जो लंबाई है वो है 4, और इसकी चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम लोग 8 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा है कि एक आयत की लंबाई आधी कर ली जाती है, यानी कि इस आयत की लंबाई को हम लोग आधा कर देते हैं। ये हम लोग का पहला वाला आयत है, ये हम लोग का दूसरा वाला आयत है। इसकी लंबाई को हम लोग आधा कर लेते हैं। उसके बाद क्या क्या आया कि आधी कर ली जाती है जबकि उसकी चौड़ाई दुगनी कर दी जाती है, यानी पहले वाले की हम लोग की जो चौड़ाई है वो कितनी है 8 है, तो इसको हम लोग कितना कर देंगे 16 कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जस्ट आपको सिर्फ समझने भर की देरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या क्या आया है कि उसकी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़े, यानी कि दोस्तों जो दोनों का क्षेत्रफल है, ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल पर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग भी इसे एनालाइज कर लेते हैं। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है, और दोनों में ही दोस्तों एल इंटू बी ही लगेगा। तो जो पहले वाला है इसका एल कितना है 4 है, और बी कितना है 8 है, यानी इसका इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, ए वाले का होगा 32, और जो बी वाला है इसका क्षेत्रफल कितना होगा 16 दूनी 32, तो इसका भी कितना आएगा 32। यानी इन दोनों में दोस्तों कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम लोग लंबाई को आधा कर दें और चौड़ाई को दुगना कर दें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये प्रश्न, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये जितने प्रश्न वे आए हुए हैं मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर जो है पूरा का पूरा दिखा देने वाला, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त P की परिधि वृत्त Q की परिधि से दुगनी है, वृत्त P की त्रिज्या वृत्त Q के व्यास से अनुपात, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो वृत्त कहा गया, तो सबसे पहले हम लोग दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये दो वृत्त हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। ये P मान लेते हैं और इसे हम लोग Q मान लेते हैं। अब क्या कहा गया है कि वृत्त P की परिधि Q की परिधि से दुगनी है, यानी P की जो परिधि है ये कितनी है, ये दुगनी है, ठीक है। किससे है दुगनी, Q से है, ठीक है। तो हम लोग जो है सपोज इसे जो है 22 मान लेंगे, ठीक है। दोस्तों ऐसा मान यहाँ पे जो है लेना है जो कि हम लोग जब पाई का मान बैठाएं 22/7 उससे जो है कट जाए, ऐसा मान जो है आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इससे जो है कितना लेते हैं, इससे हम लोग 22 मान लेते हैं, और इससे हम लोग कितना मान लेते हैं 44, क्योंकि ये दुगना है, P जो है हम लोग का दुगना है किससे, Q से, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि इसकी परिधि Q की परिधि से दुगनी है, P की त्रिज्या Q के व्यास से अनुपात। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है टू पाई आर होती है, ठीक है। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, यहाँ पे परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो सिंपली आप लोग लिख लीजिए 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर तो हम लोग के पास नहीं है,
ऐसे में जो है हम लोग दोस्तों अभी जो है कौन से वृत्त की बात कर रहे हैं, अभी कौन सी, तो ये पी वाली है, ठीक है। अभी हम लोग पी वाली की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो परिधि कितनी दी हुई है 44। इसे आप लोग सिंपली काट लीजिए। तो 22 दूनी 44 और दो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना निकल के आ गया, तो आर बराबर हम लोग के पास यहाँ से 7 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्यू वाला है उसकी अब हम लोग बात करते हैं। तो क्यू वाला का जो परिधि है वो भी हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हम लोग के पास नहीं है, ठीक है, इक्वल टू इसकी जो परिधि कितनी है 22 है। तो यहाँ से आप लोग 22 और यहाँ से 22 को सीधे काट दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग का आर कितना निकल के आएगा, ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा। तो हम लोग का जो आर निकल के आता है इसे आप लोग काट दीजिए, तो 3.5 जो है हम लोग का आर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो पहला वाला पी है, पी का आर हम लोग का कितना निकल के आया, तो पी का जो हम लोग का आर निकल के आया वो निकल के आया 7, ठीक है। और जो क्यू का है, क्यू का हम लोग का आर निकल के कितना आया 3.5। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त पी की त्रिज्या और क्यू का व्यास। तो क्यू का जो व्यास है दोस्तों, यहाँ पे आर हम लोग को दिया हुआ है 3.5, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 7। और पी का आर, तो पी का आर हम लोग का 7 है और क्यू का व्यास कितना है 7 है। इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो दोनों को अगर हम लोग काट दें तो अनुपात निकल के आता है 1:1, यानी 1.1 जो है हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धीरज 296 शब्द 2 घंटे और 28 मिनट में टाइप कर सकता है, वह 1 घंटे में कितने शब्द टाइप कर सकता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आई होप कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट इस प्रश्न को देख रहे हैं ये प्रश्न को सॉल्व कर ले चुके होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर सबसे पहले दोस्तों घंटे को आप लोग मिनट में बदलिए, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं 120, और यहाँ पे दिया हुआ है 28 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो जाते हैं 148 मिनट। 148 मिनट में कितने शब्द टाइप किया जा रहा है 296। तो 1 घंटे की बात हुई है, तो 60 मिनट में टोटल हम लोग का जो है कितने प्रश्न जो टाइप है, कितने शब्द जो है टाइप किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 148 आ गया, तो यहाँ पे जो है अब लोग 148 दुगनी जो है ये सीधे ही कट जाएगा। यहाँ से हम लोग का कितना आ गया 260, यहाँ पे 120, यानी 120 जो है हम लोग का शब्द जो है यहाँ पे 1 घंटे में टाइप होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीतू और गीतों की वेतनों का योग, नीतू और सॉरी दोस्तों यहाँ पे गीता होगा, ठीक है। तो नीतू और गीता की वेतनों का योग जो है 80,000 रुपया है। गीता का वेतन नीतू के वेतन से 3 गुना है। क्या क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग नीतू लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग गीता लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इस चीज़ को अगर आप लोग समझिए तो आपको जो है मैथ को इस प्रश्न को बनाने में ज़रा सा भी कठिनाई नहीं आने वाली, ठीक है। कहा है कि गीतू का वेतन नीतू के वेतन से 3 गुना है, ठीक है। तो नीतू का जो अनुपात है 1 और गीतू का जो अनुपात है वो 3, क्योंकि बोला गया है कि गीतू का अनुपात, गीतू का माने इसका जो अनुपात है इसके अनुपात से 3 गुना है, माने ये हम लोग का 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों का जो योग है वो कितना है 4 हो जाता है, और 4 यानी इन दोनों का योग कितना, जो वेतन दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं 4 = 80,000, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से जो है हम लोग को किसका वेतन निकालने के लिए कहा गया, तो नीतू का जो वेतन है नीतू का, उसका वेतन निकाल। तो नीतू का जो अनुपात है वो कितना है, तो नीतू का यहाँ पे अनुपात देखिए, नीतू का अनुपात है 1, तो नीतू का हम लोग जो है अनुपात को सीधे निकाल लेंगे यहाँ से
4, 4 दूनी 8, तो 20,000। ठीक है, 20,000 जो है हम लोग का सिंपली निकल के यहाँ से आ गया 20,000, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक आयत की लंबाई। दोस्तों जो क्षेत्रफल का जो चैप्टर है इससे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि एक आयत की लंबाई 30% से बढ़ा दी जाती है जबकि चौड़ाई जो है 20% से घटा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों आई होप कि आपको जो ट्रिक जो है वो मालूम है। दोस्तों बहुत ही सिंपल से ये लॉजिक होते हैं, आपको बस समझने भर की देरी होती है। इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे आप लोग देखिए कि 30% की बढ़ोतरी हो रही है तो आप लोग +30 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जबकि 20% घटा दी जाती है यानी कि -20, और इसके बाद दोस्तों प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 30 × 20/100 कर लीजिए। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 1010 यहाँ से वहाँ से कट गया, 3 दूनी 6, यानी यहाँ इधर हम लोग के पास कितना है 30 है, माइनस यहाँ पे -6 और यहाँ पे -20, कितना हो जाएगा ऐड होके 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, तो 30 से 26 किया तो कितना बचा 4। हम लोग के पास कितना बचेगा दोस्तों, हम लोग के पास बचेगा 4। यही 4% जो है हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही आसान है दोस्तों, एवरेज का जो है प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हो। तो लिखने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बात को जो है आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और समझ में ना आए तो वीडियो को जो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि 7 व्यक्तियों के एक समूह की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यानी कि कहा गया है कि 7 व्यक्तियों की जो समूह है उसकी औसत आयु कितनी है 150 है, और एक 8वां व्यक्ति जुड़ता है और समूह की औसत लंबाई 151 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि एक और व्यक्ति जुड़ जाता है समूह में तो जो है लंबाई जो है औसत लंबाई वो 151 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी हमसे प्रश्न पूछा है कि 8वें व्यक्ति की लंबाई कितनी है, जो एक व्यक्ति जुड़ा उस व्यक्ति की लंबाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली आप लोग इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि जो 7 व्यक्ति है इनकी औसत लंबाई कितनी है 150 है, कितनी है 150, और जो 8वां व्यक्ति जुड़ने के बाद औसत आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति और बढ़ गया तो औसत लंबाई कितनी होगी 151 सेंटीमीटर। यहाँ से आप प्लस माइनस कर लीजिए, अगर हम लोग यहाँ से 8 से जो है 7 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 150 है और 151, यानी 151 से अगर 150 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे यहाँ पे छोटा और बड़ा को ए से माइनस मत कीजिए, सिंपली माइनस कीजिए। 8 से 7 गया तो बचा 1, 151 से 50 गया तो बचा 1। यहाँ पे दोस्तों अब क्या आता है 8वां व्यक्ति की लंबाई निकालने की, ये जो 1 है आप किसी को भी एक को इधर से क्रॉस करिए और एक को यहाँ से क्रॉस करिए। ठीक है, यहाँ से ये गुना होगा, यहाँ से ये गुना हो जाएगा। आप लोग जो है इस एक को जो है यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि इस एक को यहाँ से गुना कर सकते हैं और इस एक को यहाँ से भी गुना कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इस प्रश्न को बनाने में आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, जो 8वां व्यक्ति की लंबाई निकालते हैं तो इस एक को जो है हम लोग अगर यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आता है 150 आता है, और इस एक को यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 158। दोस्तों 158 जो है यही जो है हम लोग का 8वें व्यक्ति की लंबाई हो जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग बहुत ही सिंपल से भी बना सकते हैं। सिंपली जो है इस प्रश्न को आप लोग यहाँ देखिए कि दोस्तों जो 8वां व्यक्ति है ऑब्वियसली उसकी जो औसत लंबाई है वो अधिक होगी, तभी जो है यहाँ पर औसत लंबाई में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है 1 सेंटीमीटर की जो वृद्धि हुई है, और कितने व्यक्तियों में हुई है
तो ये देखिए यहाँ पे जो 8 व्यक्ति यहाँ पे आया है, 8 व्यक्ति जो समूह में आया है उसे लेके यहाँ पे एक व्यक्ति आया और पिछला कितने व्यक्ति थे 7। तो टोटल कितने व्यक्तियों में ये वृद्धि हुई, टोटल 8 व्यक्तियों में जो है ये वृद्धि हुई 1-1 सेंटीमीटर की। और जो पिछला औसत लंबाई था वो था 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी जो है आप लोग इसे निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों पाइप होगा ये वाला, ठीक है। ये पाइप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाइप लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए क्या है कि पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो पूरी तरह से आधा टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसे जो है आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा टैंक सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए कि जो पूरा टैंक है वो कब भर जाएगा। तो सिंपली है A इंटू बी A प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों A इंटू बी A प्लस बी, यानी कि 10 इंटू 20 बटा 10 प्लस 20 कितनी हो जाती है 30, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोग काट लीजिए। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आधा टैंक की बात हो रही है तो आप लोग यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपली जो है ये बन जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट गया, यानी जो आंसर निकल के आया दोस्तों हम लोग का वो निकल के आया 10/3। कितना निकल के आया 10/3। यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा हो रहा है, इसकी वजह से जो है ये जो वीडियो है यहीं तक। आज के लिए इतना ही। फिर से जो है इसके जो बाकी के प्रश्न हैं फिर से मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।